बढ़ते आगे, मांडू से बीजेपी विधायक जेपी पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए। पहले गीता कोड़ा और सीता सोरेन के जरिए बीजेपी की सेंधमारी का जवाब कांग्रेस ने जेपी पटेल को शामिल कर दिया। बीजेपी सभी 14 सीट जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने तय किया है, तो गठबंधन भी अपनी तैयारी में है। आखिर दल बदल का पार्टियों को कितना लाभ मिलेगा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पहले गीता कोड़ा, फिर सीता सोरेन और अब विधायक जेपी पटेल। झारखंड में सियासी हलचल तेज है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 14 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, तो आईएनडीआई अलायंस भी जवाब देने को तैयार है। कोई भी गठबंधन हो, हर उस व्यक्ति को साथ लेने को तैयार है जो चुनाव में फायदा दिला सकता हो। इस लिस्ट में सबसे ताजा नाम है जेपी पटेल का। हजारीबाग की मांडू सीट से बीजेपी विधायक जयप्रकाश पटेल ने चुनाव के पहले कांग्रेस का हाथ थाम लिया। मुझे लगा कि टेकलाल बाबू के सपनों को, टेकलाल बाबू के जो सपने थे झारखंड को संवारने का, आगे बढ़ाने का, चूंकि अलग राज हमें मिल चुका था, तो मुझे लगा कि एनडीए गठबंधन में जाके झारखंड में कुछ हम लोग ऐसा करेंगे। लेकिन परिस्थिति ऐसा लगा जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, तो हमारे जो पिता के जो सपने हैं, जो विचार है, मैं उस दल में नहीं पाया। और महागठबंधन का हमेशा मेरा पिताजी एक समर्थक रहे हैं। और आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन राहुल जी के नेतृत्व में दौड़ रहा है, वो 2024 में इसका रिजल्ट हम सब दिखाएंगे। जयप्रकाश पटेल मांडू विधानसभा सीट से 3 बार विधायक चुने गए। उन्होंने राजनीति की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा से की, बाद में जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। 2019 में उन्होंने मांडू से विधानसभा का चुनाव जीता। वे बीजेपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अब लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा जनाधार वाला नेता मिला है। जेपी पटेल का हजारीबाग के अलावा गिरिडीह, धनबाद और रांची में असर माना जाता है। इसलिए कांग्रेस के नेता इसे पार्टी के लिए बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। एक ऐसे वर्ग को, ऐसे एक कम्युनिटी को लीड करते हैं और उन सब के बहुत बड़े लीडर हैं। इसका इम्पैक्ट हमारे झारखंड के अलावा भी बहुत सारे स्टेटों में पड़ेगा। उस स्तर के ये नेता है और उसूलों की राजनीति की है इन्होंने, और उन्हीं उसूलों के बुनियाद पर आज जब ये ज्वाइन कर रहे हैं तो इनके बहुत सारे मानने जानने वाले हैं और इसका ज़रूर पॉलिटिकल इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। कि मैं जिस विचारधारा से आता हूं, शायद कहीं गलत जगह फंस गया हूं और एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। और इस देश बेचने वाले और देश बचाने वाले की लड़ाई में हमें देश बचाने वाले के साथ रहना है। और ये लगातार इस तरह की बातें होती रहती थी। हमारे कई साथियों से मिलते रहे हैं और एक पुराना रिश्ता रहा है। इनके पिता स्वर्गीय टेकलाल महतो जी बहुत कद्दावर नेता थे झारखंड के, पूरा झारखंड जानता है। जयप्रकाश पटेल को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। चर्चा है कि उन्हें हजारीबाग या गिरिडीह से कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है। जेपी पटेल के पिता टेकलाल महतो की गिनती झारखंड आंदोलन के बड़े नेताओं में होती है। कल तक मोदी की गारंटी का दम भरने वाले विधायक ने जब पाला बदला तो बीजेपी ने जयप्रकाश पर तंज कसा। हिसाब से देखते हैं राजनीति को और अपने हित को देखते हैं। कोई देश के हित को देखता है, कोई व्यक्तिगत हित देखता है। इस लिहाज से लोग किस परिवार को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं, कोई राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो निर्णय है, उन निर्णयों को इस हिसाब से देखा जाए। वो गए हैं, अब आगे उनका भविष्य है। लेकिन मुझे लगता है एक युवा नेता थे, उनको इस तरह का आत्मघाती कदम नहीं उठाना चाहिए। मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन आता है कौन जाता है। देखिए, मैं इतना ही जानता हूं कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी पार्टी में ईमानदारी के साथ नहीं है तो कल कोई आया है
कल फिर कहाँ रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता जी। अब कोई गया है कल कहाँ रहेगा उसकी गारंटी नहीं। देखिए इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, जिसके मन के अंदर अति महत्वाकांक्षाएं हो जाती है, वह इस तरह का काम करता है। जेपी पटेल ऐसे तीसरे बड़े नेता हैं जिन्होंने हाल में दल बदला है। इससे पहले कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और उसके बाद 19 मार्च को सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने कमल थाम लिया। अब जेपी पटेल कांग्रेस में शामिल हुए, यानी राज्य की तीनों बड़ी पार्टियों को दल बदल का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। परिवहन कल्याण मंत्री दीपक बिरुवा ने दल बदल की राजनीति पर कहा है कि ये नेताओं का व्यक्तिगत मामला हो सकता है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन लोकसभा में हमारा मुद्दा जनता ही सर्वोपरि होगी। माटी का पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ही है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, पार्टी अपने आप को मजबूत करने में लगी है। अगर प्रमुख रूप से झारखंड की राजनीति में माना जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, महागठबंधन की एक मुख्य पार्ट कह सकते हैं, चूंकि सत्तारूढ़ दल है, सत्ताधारी दल है, साथ में कांग्रेस है, आरजेडी है, दूसरी ओर एनडीए है। तो टक्कर जो है लोकसभा चुनाव में जबरदस्त देखने को मिल सकती है। हालांकि देखिए राजनीतिक लाभ के लिए पार्टी के नेता जो हैं इधर उधर आना जाना करते ही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए परिवहन कल्याण मंत्री दीपक बिरुवा सर हैं। सर, पार्टी बदलना ये इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? पार्टी बदलना तो व्यक्तिगत मामला है, किसका विचार किससे मिलता है नहीं मिलता है वो तो उन लोगों के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए इस पर बोला नहीं जा सकता है आप किसका क्या मानना है। अच्छा, आगामी लोकसभा चुनाव में कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसे लेकर के आप जनता के बीच जाने वाले हैं? देखिए हम लोग जिस उद्देश्य को लेकर राज्य लिए थे उन उद्देश्यों को स्थापित करना हमारी प्राथमिकता है और राज्य का जो प्राथमिकता है उसी को हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य की प्राथमिकता हम लोगों की प्राथमिकता। हेमंत सोरेन की कमी खलेगी? हेमंत सोरेन का पार्ट 2 हमारा चंपैदा है और उनके जो काम इस राज्य में स्थापित करना था आम जनों के लिए, उसको जो है ना बखूबी वो करना है और जितना भी साजिश हो, जिस तरह की चाल हो, लेकिन उसको झेलने की ताकत झारखंड मुक्ति मोर्चा में है। आगामी चुनाव का परिणाम बताएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इससे माटी का पार्टी। सर का धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और देखिए कई ऐसे, चूंकि माटी की पार्टी बता रहे हैं और आने वाले दिनों में पूरी मजबूती के साथ एनडीए के खिलाफ ये खड़े रहेंगे और देखना होगा आने वाले दिनों में कि कितनी सीटें कौन जीतता है। कैमरा पर्सन प्रदीप सिन्हा के साथ रुचि शर्मा, कशिश न्यूज रांची। और सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, देखिए पिछले कुछ दिनों से झारखंड में लगातार दल बदल की राजनीति देखने को मिल रही है। पहले सीता सोरेन, गीता कोड़ा और अब जेपी पटेल, लगातार दल बदल का सिलसिला जारी है और अभी भी कई ऐसे नाम हैं जो चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन जेएमएम का ये मानना है कि जेएमएम माटी की पार्टी है और जनता सर्वोपरि है। इसी को ध्यान में रखकर आगे लोकसभा चुनाव में पार्टी उतरेगी। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, देखिए लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पार्टी अपना राजनीतिक फायदे के लिए दल बदल रहे हैं। पहले गीता कोड़ा, फिर सीता सोरेन और उसके बाद जेपी पटेल, यानी कि सेंधमारी जो है एक दल से दूसरे दल में बनी हुई है। कैसे अपने अपने गठबंधन को मजबूत किया जाए, यानी कि एक तरफ एनडीए है, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है, तो इंडिया गठबंधन को भी कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए भाजपा के घरों में भी सेंधमारी जो है वो की जा रही है। पहले जेपी पटेल, यानी कि एक बड़ा वोट बैंक जो है, एक चाहे वो एनडीए माने या नहीं माने, भाजपा माने या ना माने, लेकिन भाजपा को भी इससे बड़ा नुकसान जो है जेपी पटेल के जाने से हो सकता है। हालांकि 400 सीट पार का नारा ये अभी भी लगा रहे हैं। और देखिए आने वाले दिनों में बीजेपी का भी कहना है कि कई ऐसे नेता जो हैं उनके संपर्क में हैं, अभी और नेताओं के आने जो है वो बाकी हैं। तो देखिए एक तरफ से सोरेन परिवार के दो फाड़ करने में बीजेपी जो है वो कामयाब रही है। सीता सोरेन को अपने पाले में भले ही कर लिया हो, लेकिन जेपी पटेल जो विधानसभा में सदन के अंदर मुख्य सचेतक के रूप में हुआ करते थे, मोदी की गारंटी बताया करते थे, वो अब कांग्रेस में चले गए हैं, यानी कि अब कांग्रेस का गुणगान करते हुए देखे जा रहे हैं।
और कल उन्होंने कहा भी था कि उनके पिता स्वर्गीय टेकलाल महतो के सपनों को पूरा करने के लिए, उनके सपनों के झारखंड को बनाने के लिए देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को वो ज्वाइन कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के हाथ को मजबूत करेंगे और खास करके झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन की कैसे जीत हो, इसके लिए उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। तो देखिए कैसे जो है लोकसभा के प्रत्याशी, चूंकि हजारीबाग से उन्हें बतौर प्रत्याशी उतारा जा सकता है, इस फायदे के लिए वो वहां पर गए हैं। लेकिन भाजपा भले ही कह रही है कि डूबती नैया पर सवारी करने के लिए गए हैं, जो कांग्रेस के कई नेता इधर आ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में सिर्फ एक लोकसभा के प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर के, और उन्हें पता है कि हमारी हार होगी, फिर भी उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। और देखिए कल वो यह भी कह रहे थे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रभावित होकर के, राहुल गांधी के नीति और सिद्धांतों से प्रभावित होकर के वो कांग्रेस में गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी इस बात को हास्यास्पद बता रही है और ये कह रही है कि बहुत दिनों तक वो वहां पर नहीं रह पाएंगे और वो पुनर्वापसी करेंगे, और जब पुनर्वापसी करेंगे तो उनका स्वागत है। तो देखिए कैसे 14 लोकसभा सीटों पर कब्जा हो सके, कैसे नेताओं को अपनी ओर करके और हमारा गठबंधन मजबूत हो सके, इसके लिए प्रयास जो है वो दोनों ओर से बिल्कुल जारी रुचि। है। और ऐसे में देखना होगा कि अभी आगे और कितने ऐसे नेता हैं जो एक दल से दूसरे दल में लोकसभा चुनाव से पहले जाते हैं। बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।